जो हेड ब्रेन है। यहां पर आपके आइडिया क्रिएट होते हैं। यहीं पर विचार आते हैं और ये आइडिया यूजुअली विजुअल क्रिएट होता है। विजुअलाइजेशन में, वी में क्रिएट होता है ये आइडिया। एक घर बनाना है, एक प्लेन खरीदना है, एक सोलमेट अट्रैक्ट करना है, ये इसके यूजुअली प्रोमिनेंटली विजुअल है। ये आइडिया क्रिएट करता है। ये डुअर है आपका, ये आपकी बॉडी है। यहां पर 80-86 बिलियन न्यूरॉन है। ये ड्रीमर के पास 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये आपकी बॉडी है, जहां कोई भी तांडव करने के लिए तैयार है। आपकी बॉडी कोई भी रिजल्ट क्रिएट करने के लिए तैयार है। आपकी बॉडी कितनी भी देर जागने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी हीलिंग को करने के लिए, किसी भी गोल को पूरा करने के लिए तैयार है। इसीलिए इसको महेश कहा जाता है, शिव। ये तांडव करने के लिए तैयार है। यहां पर 60 ट्रिलियन सेल्स हैं आपके पास, प्लस यहीं पर आपके पास 100 ट्रिलियन गट सेल्स हैं। गट माइक्रोबियोम लिखेंगे, बल्कि माइक्रोबियोम। मैं इनके बारे में कभी पढ़ाऊंगा इसी बैच में, कल परसों में। ये आपके लिए अभी विशेष गिफ्ट होगी। इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया गया अभी तक। 100 ट्रिलियन है, T4 ट्रिलियन। आई एम टीचिंग यू द नेक्स्ट वर्जन ऑफ NLP, नेक्स्ट वर्जन। बेसिकली ये आपका एक्शन लेती है। यहां पर आपका एक्शन है, यहां पर आपका आइडिया है और यहां पर आपका एक्शन है। और से सुनिएगा एक बात को भी। और अधिकांश लोग आपको सिर्फ ये समझ आते हैं कि एक ड्रीम देखो और एक्शन लो, एक आइडिया क्रिएट करो और एक्शन लो। ये दुनिया आपको बताती है। यहीं पर बहुत सारे बाबा, बहुत सारी माताएं जी, दीदी और बहुत सारे मोटिवेशनल ट्रांसफॉर्मर आपको एक ही बताते हैं, एक आइडिया बनाइए और एक्शन लीजिए। अगर ये इतना आसान होता तो फिर 1% लोग क्यों सफल हो रहे हैं? आप कहेंगे क्योंकि वो ये कर रहे हैं, तो बाकी क्यों नहीं कर रहे? वो नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? यहां पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो उसकी लेते हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम की जो टीचर्स होती है ना, बुरा मत मानिए अगर आप भी हैं तो। और हमारे जो 21st सेंचुरी के जो पेरेंट्स हैं, अगर मैं भी हूं और आप भी हैं, वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ठहराते हैं? बच्चे की। मैंने तुझे पढ़ा दिया, आई हैव टॉट हिम, इसने नहीं लर्न किया तो फिर मैं कहता हूं, डू यू नो द अध्यापक का पूरा मीनिंग क्या होता है? अध्यापक का अर्थ क्या होता है? टीचर का मीनिंग क्या होता है? टीचर का मीनिंग ये होता है कि जो तुमने पढ़ाया उसने वो सीखा। उसने अगर नहीं सीखा तो तुमने नहीं पढ़ाया। वो कहता मैंने पढ़ा दिया, उसने नहीं सीखा, फिर इसका मतलब आपने पढ़ाया ही नहीं। तो हम बच्चों को लर्निंग डिसेबल्ड करने लगते हैं। होते हैं हम टीचर्स टीचिंग डिसेबल्ड, सब लोग बच्चे को बताते हैं उसकी गलती है, हम पेरेंटिंग डिसेबल्ड। एनीवे वो अलग की बात है। लोग सब ये कहते हैं ये कर लो, और इसमें कितने लोग सफल हो रहे? 1%। तो आप मुझे एक बात बताओ, कभी आपके सवाल एक दिमाग में नहीं आया कि एक कंपनी, 2 कंपनी कार बनाती है, एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है। ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं कह रहा हूं। एक कंपनी कार बनाती है,
1000 जिसमें से 999 कारें खराब होती है, एक ठीक निकलती है। एक कंपनी है जिसकी 999 कारें ठीक निकलती है, 1000 में से एक खराब निकलती है। आप अपने बच्चों को कौन सी कंपनी की आई मीन कार निकाल के दोगे रैंडमली, जिसकी 999 ठीक निकलने की प्रोबेबिलिटी है? तो ऐसे क्यों ड्रामे कर रहे हैं लोग कि जो 1% लोगों के लिए कोई रूल लग रहा है तो उसे रूल क्यों पढ़ाया जा रहा है? Why are you teaching that rule? ऐसा ही एक और है, आप में से सब नहीं जानते होंगे। पिछले 20-30 सालों से एक वर्ड आया हमारे देश में, विजन बोर्ड। विजन बोर्ड बनाइए, सब कुछ पूरा हो जाएगा। एक कागज पर लिख ले, ये कार है, ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये मुझे चाहिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारा माइंड लर्न कैसे करता है। हमारा माइंड कभी भी स्टिल फोटोग्राफ को लर्न नहीं करता। हमारा माइंड उन चीजों को लर्न करता है जिसमें वो खुद होता है। हमारा माइंड उन चीजों को लर्न करता है जिसमें उसकी एक इमोशन होती है। हमारा माइंड उसमें लर्न करता है जो यूनिक होती है। इस विजन बोर्ड में कुछ भी यूनिक नहीं है, कुछ भी इसमें आपके लिए आई मीन फोटो है, ये तो सब रोज देख रहे हो। ये सिर्फ 1% लोगों के लिए लागू हो रहा है जिनको बाय डिफॉल्ट उनके माइंड में ये पिक्चर्स ऑलरेडी हैं या उनके पास फीलिंग पहले से थी, और 99% लोगों के लिए वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन हम जो है, हम ये देखते हैं कि वो किताब चूंकि अमेरिका से छपी है, वेस्टर्न वर्ल्ड से छपी है, और चूंकि वो लोग हमसे इंटेलिजेंट ज्यादा हैं, तो वो जो भी कह रहे होंगे ठीक ही कह रहे होंगे। और हम ये नहीं देखते, अपनी विजडम लगाइए। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, जिस चीज को मैं पढ़ता हूं मेरे पास हर टाइम किताबें रखी रहती हैं। अभी भी रखी हुई है, एनएलपी की भी रखी है, क्वांटम लीप थिंकिंग की भी है। मुझे लगता है ये मैंने 5-7-10 साल पहले पढ़ी होगी। मैं कई बार ऐसे चला देता हूँ पेन, ये इसने झूठ लिखा हुआ है, ये इसका जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ये 100 में से 99 लोगों के लिए जो चीज रूल काम नहीं करेगा उसे मैं नहीं सीखूंगा, या मैं अपने क्लाइंट को नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि फिर मेरी जिम्मेदारी तो कुछ नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है। मैं ये सिखाऊंगा कि ये 100% नहीं तो 99% लोगों के साथ काम करेगा ये, तो इसका मतलब इस रूल में दम है, वरना मैं फाड़ देता हूँ किताब को कई बार, उस कागज को। याद रखिएगा, लोग इसी को कहते हैं कि इसे कर लो। आइडिया बनाओ, एक्शन लो, आइडिया बनाओ, एक्शन लो, आइडिया बनाओ, एक्शन लो। फिर आप आइडिया बनाते हैं, कल सुबह 4 बजे उठूंगा, ओके। अगले दिन अलार्म बजता 4 बजे, अंदर से एक आवाज आती है, कल उठेंगे। महीनों हो गए, सालों हो गए। क्यों? पता है, क्योंकि आपने तीसरे पार्ट को नहीं, ये रास्ता ऐसे यहां से नहीं जाता, ऐसे इस पर कट मार दो, ये रास्ता नहीं जाता। सर आप झूठ बोल रहे हैं, आपने अधूरी जानकारी ली है। बोलने की आपके पास कला है, बढ़िया टाई लगाकर आपने यूट्यूब चैनल खोल दिया है और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। होना कुछ नहीं, आप मिस एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। यहां से शुरू होता है, ये ड्रीमर है, ये डूअर है, ये क्रिटिकर है, इसे लिखे इनर स्टॉपर। बेसिकली आपका हार्ट पार्ट है, जो आपकी देखता है कि कितनी इमोशन है इसमें करने के लिए, इमोशन कितनी इंटेंसिटी है इसमें। इसीलिए याद रखिएगा, इससे हम, ये आइडिया है, ये एक्शन है, लेकिन ये परमिशन है। याद रखिएगा, ये बॉडी है। इधर देखिए, रियलिस्ट जो है बॉडी है, ये आपका माइंड है, और बॉडी और माइंड के बीच में जो परमिशन देती है इसे हम कहते हैं वेगस नर्व। कभी किसी ने पढ़ाया आपको? नहीं। योर वेगस नर्व बेसिकली आपकी ड्रीम को लेकर आपकी ग्लैंड से आपकी सेल तक जाती है, और ये आपके लिए परमिशन देती है, और इसको हम विष्णु कहते हैं। प्रॉब्लम आपके पास ब्रह्म की भी नहीं है और शिव की भी नहीं है। शिव भी आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है, और ब्रह्मा भी। आपने एक चीज को नेग्लेक्ट किया है, वो है आपका इनर विष्णु। ये सिर्फ मेटाफोरिकल है, अगर आप इन चीजों के नहीं मानते हैं तो आप इसमें अदरवाइज नहीं लेंगे। ये एक तरह से न्यूरोलॉजी है, हमारी नर्वस सिस्टम है, हमारी नर्व इनएक्टिव हुई पड़ी है। ड्रीमर हमारा फ्रंटल लोब है,
ड्रीमर हमारा फ्रंटल लोब है। वे रियलिस्ट हमारी सेल है, और फ्रंटल लोब से सेल तक ये रास्ता ऐसे जाता है, और ऐसे लिखो इसको, ये है रूट। और ये 99% लोगों के लिए फिट बैठेगा, और ये 1% लोगों के लिए बैठेगा, और वो भी जरूरी नहीं है कि वो इसका यूज कर रहे हो सके वो इधर से ही जा रहे हो, पर दिखाई देता है ऐसे। तो अगर आपको जीवन में कुछ अचीव करना है तो ड्रीमर पार्ट को एक्टिव करिए, और क्रिटिक पार्ट को जब तक आप परमिशन क्रिटिक से नहीं लेंगे, जब तक कि आपके क्रिटिक पार्ट को आप शांत करेंगे, जब तक आप अपनी वेगस नर्व को अपने पाले में नहीं लेंगे, तब तक वो आपकी इंफॉर्मेशन को आपकी बॉडी को नहीं देगा। और यही बीमारी के साथ भी हो रहा है। आपका माइंड कहता है कि हाँ, मैं इस बीमारी को ठीक करना चाहता हूं, मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, और आपकी बॉडी के पास पावर है स्वस्थ रहने की, क्योंकि एक मोमेंट पहले, कुछ साल पहले वो पूरी तरह से हेल्दी थी। लेकिन आपका आइडिया आपकी बॉडी तक अगर नहीं जा रहा है, तो इसका मीनिंग है कि आप वेगस नर्व को पूरी तरह से क्लोग कर चुके हैं, आपकी क्लोगिंग हो चुकी है। इस इंफॉर्मेशन का आप ये समझिए, $1,000,000 नहीं है, $1,000,000,000 इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। आपके पास ड्रीमर की कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्रीमर तो ड्रीम देख देख के थक चुका है, हार चुका है। शरीर रोजाना कुछ ना कुछ कर ही रहा है, उसके पास करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आज तक आपको ये नहीं बताया कि आपके अंदर एक क्रिटिक है, एक आलोचक है, जो आपको इनर स्टॉपर बैठा हुआ है, जो हार्ट पार्ट है, जहां पर आपकी इमोशन नहीं आ रही है, ठीक है ना, जो जो वेगस नर्व है आपका, वो आपको परमिशन नहीं दे रहा है, वो परमिशन नहीं दे रहा है। जैसे इस परमिशन को आप ले लेंगे, आप इमीडिएटली फ्लो में आ जाएंगे। अगर आप इसे अपनी बीमारियों के लिए भी लागू करना चाहते तो कर सकते हैं। आपकी बॉडी के पास हील होने के लिए तरीका है। ड्रीम आपका है कि मैं हील होना चाहता हूं, फिर क्यों नहीं हो रहे हैं? तो आप उसी जगह पर चले जाइएगा, यस नो वाले टॉपिक में, जहां पर रिफ्रेमिंग करे थे कि पॉजिटिव इंटेंशन क्या है। ये जानबूझ के रोक रहा है कोई। जब तक आप इसे अपने पाले में नहीं लेंगे, जब तक इसे आप अपने फेवर में नहीं लेंगे, जब तक आप इससे बातें नहीं करेंगे, ये आपके अंदर की पोटेंशियल को नहीं निकलने देगा। तो फिर इसको पाले में कैसे लेना है? याद रखिएगा, इसमें वेगस नर्व, हार्ट एंड ग्लैंड भी लिख लीजिएगा, 3 आती हैं ग्लैंड्स, जो आपकी ग्लैंड जो हार्मोन क्रिएट करते हैं। हार्मोन क्रिएट हो गया तो फिर तो बॉडी भाग ही लेगी। अगर हार्मोन क्रिएट हो गया कि तो मेरा बच्चा है, इसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, अगर आपका एक बार हार्मोन जागृत हो गया तो आप कुछ भी कर देंगे, उस क्राउड के लड़ पड़ेंगे अकेले, लड़ पड़ेंगे अकेले। तो इसमें 3 पार्ट आते हैं। नंबर 1 वेगस नर्व, नंबर 2 ग्लैंड, और नंबर 3 हार्ट। ये 3 पार्ट आपको एक्टिवेट करने पड़ते हैं, तब ये मैसेज यहां तक जाता है। नहीं तो ये याद रखेगा, इनर कर्टिक 99% लोगों को मार रहा है। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, कभी एनएलपी में किसी और की एनएलपी कर लीजिएगा, ये क्रिटिक ये ग्लैंड जैसी बात कोई यूजुअली नहीं करेगा, जीन वाली कोई बात नहीं करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत बात नहीं करेगा। मैंने एनएलपी और हेल्थ को बहुत गहराई तक पढ़ा है, ठीक है ना। और मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, मैंने सेंटेंस शायद कल बोला था, इफ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर देन यू आर ए फूल। इसलिए कि लोग आपको बेफूल करते रहेंगे, लोग आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। आई सी एवरी डे पीपल, आई फील पिटी अपॉन देम, दे आर टेकिंग ड्रग्स। कितने साल से खा रहे हो? कितनी एज है? 41। कब से खा रही हो दवाई? सर 6 साल हो गए। बच्चे? कुछ नहीं कर पा रही उनके साथ। मैरिड लाइफ 0 हो चुकी है। फ्यूचर कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हें पता है तुम ये गोली खा रही हो, जहर है। सर मैंने तो इसे अमृत माना था, बस। नाउ यू आर ए फूल एंड यू विल बी फूल्ड। सो बिकम योर ओन हीलर, इन्वेस्ट ऑन योर हीलिंग एवरी डे।
आप अपने कम्युनिकेशन को हील करें, फ्यूचर को हील करें, प्रेजेंट को हील करें, पास्ट को हील करें, अपने मनी को हील करें, अपने बिलीफ को हील करें, अपनी आइडेंटिटी को हील करें, पर्पस को हील करें, और आपका पैसा जहां भी कहां जाना भी कहां चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो नेचुरली योर वेल्थ विल go to the medicines unnecessarily, and the size of the age will be reduced drastically. और अब मैं इन तीनों पार्ट को आपके जागृत कर रहा हूं। कितने लोग तैयार हैं? जितने लोग ये कह रहे हैं जी मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं, मैं आज आपके सामने आपको खोल के रख रहा हूं। और यही अपने आप में एक कोर्स हो सकता है आपके लिए। यही अपने आप में 15 से 20 काउंसलिंग हो सकती है किसी आदमी के लिए, जिसकी आप कोई भी आदमी आपको 15 से 20 लाख रुपए देने को तैयार हो जाएगा, अगर आपको कमांड आती है। कमांड वही होगी जो मैं दूंगा, उसके परे कुछ नहीं है। बाकी आपको तैयारी करते रहना है, कम्युनिकेशन बनाते रहना है, सीक्रेट तय करते रहना है कि क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए डिलीवर करने के लिए। वो मैं लॉन्जिविटी में सिखा दूंगा। एक नहीं 4 बड़े एरियाज को कवर करूंगा। टोटल कॉस्ट अलग अलग दोगे तो people will take at least 10 lakh rupees from you, but I will not. I will give you. यही चीज आप इसी टेक्निक को लगाइएगा बच्चों के लिए, इसी टेक्निक को लगाइए यूथ के लिए। कल मैं और बताऊंगा, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम दिखाऊंगा कल, जो पीक आएगा कल। आप ये कहेंगे सर मैं तो इसी का ही मास्टर। आपको एनएलपी का ट्रेनर बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आप एक टॉपिक के ट्रेनर बन जाओ। आप एंटरप्रेन्योर, किसी भी एंटरप्रेन्योर को लो कि सर आई कैन हेल्प यू, अलाइन 3 पार्ट, योर ड्रीमर, योर क्रिटिक एंड योर रियलिस्ट। खत्म बात। जो आदमी करोड़ों रुपए अपनी कंपनी में लगा रहा है, वो आपकी 30-40 लाख की वो नहीं लेगा। क्या कहते हैं काउंसलिंग 100%, प्रोवाइडेड यू मेक योर सेल्फ कैपेबल एनफ। और थोड़ा सा आपको सीखना है चीजों को कैसे इंस्टा पे डालना है। इंस्टाग्राम पर आपके पास 10-15 हजार फॉलोअर हुए नहीं, यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी। मैंने तो उसको अभी उठा लिया बीड़ा कि भैया मैं लॉन्जिविटी वालों को तो ये भी करवाऊंगा। मैं उन्हें इतना तैयार कर दूंगा, देखो तुम करो या ना करो, लेकिन मैंने तुम्हें मिलियनर तो बनाने की सारी स्किल दे दी है। सब कुछ कराऊंगा कि यूट्यूब पर भी कैसे कंटेंट बनाने। क्रिटिक अगर मना कर रहा, नहीं मेरे से नहीं बोला जाएगा, मैं उसको भी ठीक करूंगा। कम्युनिकेशन भी पढ़ाऊंगा, बीमारियों को भी पढ़ाऊंगा। हाउ नॉट टू डाई फ्रॉम डिजीज पिछली बार पढ़ाया है। हाउ नॉट टू डाई फ्रॉम हार्ट डिजीज उससे पहले पढ़ाया है। नेक्स्ट वन इज कमिंग, हाउ नॉट टू डाई फ्रॉम द ब्रेन डिजीज, एल्जाइमर, पार्किंसन, हाउ टू यूज हिप्नोसिस, सब कुछ। और उसके बाद हाउ टू ट्रेन, हाउ टू बिकम द ट्रेनर। बस चलिए अब शुरू करते हैं। कंधे सीधे करके बैठिए, पहली लाइन को, पहला पेज खोलिए और उस पर लिखिएगा अवेकनिंग द ड्रीमर। जैसा मैं कहूंगा वैसे करते रहना। पूरे के पूरे 40 मिनट मैं आपके अब लूंगा। 40 मिनट में मजा आएगा। जिस दिन वो 6 घंटे आप लगाएं, उन 6 घंटों में ये भी इंक्लूड कर लेना 2-3 घंटे इसके भी, क्योंकि ये पूरी तरह से आउटकम का टॉपिक ही प्रैक्टिकल वे में मैं आपको दे रहा हूं। जब आप इसे गौर से समझेंगे तो पाएंगे कि यार वो आउटकम का जो राम वर्मा ने पढ़ाया था पूरा का पूरा, वो तो यही तो है। आउटकम का जो का त्यों प्रैक्टिकल यही है कि उसमें भी कोई रोक रहा था, उसमें भी एक्शन नहीं ले रहा था। इसमें भी ये बॉडी यही कह रही है कि मैं एक्शन नहीं लूंगी, और एक्शन उसको दिलवाना है। वहां पर भी ऑब्जेक्शन आ रही थी, जो चंक अप कर दिया मैंने, बड़ा गोल बना लिया, तो यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्शन आएंगे। वहां पर भी कोई इंटरनल ऑब्जेक्शन आ रहे थे, यहाँ पर भी क्रिटिक बैठा हुआ है। वहां पर भी आप एक ड्रीम क्रिएट कर रहे थे, आउटकम, यहाँ पर भी ड्रीमर बैठा है। और इस टेक्निक को आप
गोल सेटिंग के लिए करवाइएगा किसी कंपनी में जाकर, चाहे मल्टी लेवल मार्केटिंग हो चाहे किसी और कंपनी में। उनसे कहेगा सर मैं गोल सेटिंग मैं करवाती हूँ आज आपके यहाँ पर, और सिर्फ 45 मिनट मुझे दे दो या 50 मिनट, और उसके बाद उनसे कहना है कि ये रही रिकॉर्डिंग कर सिखा लो सबको, मुझे मालूम है। उसके बाद HR और कंपनी का मालिक फिर आपका नंबर ढूंढता फिरेगा, भैया आप कहाँ मिलते हो। ऐसे मैंने देखा, ऐसे सर आप मुझे ना छोड़ के जाना, ऐसे करेंगे लोग। इस तरह से 2 चीजों को कोई और ना दे पाए, ठीक है ना। एक शेर लिख लेना जिसको मैंने मॉडल किया हुआ है, लगेगी प्यास तो वो मेरे पास आएगा, मेरे खून का जायका ही ऐसा है। ये मैंने कई बार बोला है, लगेगी प्यास तो वो मेरे पास आएगा, मेरे खून का जायका ही ऐसा है। लेट अस स्टार्ट। हाँ, और ये टेक्निक कराइए डिजाइनर्स को, आर्किटेक्ट को, जो क्रिटिक पार्ट जिनका स्ट्रांग होना चाहिए, सेल्फ क्रिटिक। फैशन डिजाइनर्स को, आर्टिस्ट को जो डिजाइन करते हैं कुछ भी चीज, ड्रेस डिजाइनर्स को। चलिए, गोल सेटिंग यूथ को, बिजनेस पर्सन्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, जिन लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन है ये टेक्निक कराइएगा, जिन लोगों को परफेक्शनिज्म है ये टेक्निक कराइएगा, जिन लोगों को कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है ये टेक्निक कराइएगा। बनिए आज कंसिस्टेंसी कोच, बनिए आज बिलीफ बिल्डर लिखिएगा, मनी बिलीफ बिल्डिंग करने के लिए, सक्सेस बिल्डिंग करने के लिए। लेट अस एंजॉय नेक्स्ट 35-40 मिनट्स। कंधे सीधे, एक नया पेज खोलिए, अवेकनिंग ऑफ ड्रीमर। मैं आपके ड्रीमर को अवेकन करूंगा, मैं आपको एंकरिंग के लिए मैं आपको एंकर दूंगा ड्रीमर का, आप उस एंकर को एंजॉय करेंगे, उस एंकर को एंजॉय करके अंदर के एक ड्रीमर को जगाएंगे और आप अपने ड्रीम लिखने शुरू कर देंगे। रेस्ट ऑफ द लाइफ के ड्रीम लिखिएगा। ड्रीम लिखते हुए आप ये नहीं देखेंगे ये पूरे कैसे होंगे, आप एक बच्चा बन जाएंगे जिसमें ये नहीं पता ये पूरे कैसे होंगे, आप लिखेंगे बस। ये क्यों पूरे होने चाहिए उस भाई को भी लिख देंगे, वही 6 घंटे वाला, अगर कोई याद आ रहा है तो। नहीं याद आ रहा है तो आप ड्रीम लिखेंगे बस। और आप ये डरेंगे नहीं कि ये पूरे नहीं होंगे, ये नहीं सोचेंगे जी मैं लड़की हूं या मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं या मेरे पास पैसे नहीं, आप ये नहीं सोचेंगे। आप अपने दिल की बात करेंगे, आप ड्रीमर को जागृत करेंगे। उसका ये काम नहीं है कि वो ड्रीम को पूरा करे, वो ड्रीम देखेगा, करेगा आपका शिव, महेश और विष्णु, वो ड्रीमर देखेगा। वो ऑपरेटर नहीं है, वो जनरेटर है, GOD, गॉड। कंधे सीधे करिए, पेन पेंसिल एक तरफ रख दीजिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए, स्पाइन को सीधा करें, सबसे पहले दिन वाली स्टेट पर आ जाएं, क्रिएट करें वो स्टेट, इंस्टेंट स्टेट क्रिएशन करें, मानो तुम ड्रीमर हो। कंधे सीधे, स्पाइन सीधी, चेहरे पर भाव लाएं मानो आप एक ड्रीमर हो। इंटरनल साउंड क्रिएट करें, आई एम ए ड्रीमर, आई एम ए ड्रीमर। मैं एक स्वप्नदर्शी हूं, मैं स्वप्न देखना जानता हूं या जानती हूं। आज मेरा दिन है, आई विल सी माई द रेस्ट ऑफ द लाइफ ड्रीम, और इवन लिगेसी के भी ड्रीम।
और इमेजिन करिए कि आप अपने चाइल्डहुड में चले गए, जब आपके पास सिर्फ ड्रीम ही ड्रीम थे देखने के लिए। उस समय आप ड्रीम देखा करते थे कि आप यू विल डांस लाइक अमिताभ एंड यू विल फ्लाई लाइक you will fly an aeroplane one day. You will make a new world for your family. You had a dream. You will attract someone very beautiful. You had a dream. Go into that state. See what you saw. Feel the feelings as a dreamer. कंधे सीधे, और अब आप हिलेंगे नहीं, ये सिर्फ 30 सेकंड के लिए। इन फीलिंग्स को इमेजिन करिए कि ये फीलिंग्स आपके चारों तरफ एक ओरा में है। इनका कलर सोचिए। इमेजिन करिए कि इस ओरा में एक हमिंग चल रही है। यू आर ए ड्रीमर, यू आर अ ड्रीमर, यू आर अ ड्रीमर। और यहां से आप आपके सामने वही गोल्डन हाईवे है जहां पर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने जा रहे हैं। व्हाट आर द ड्रीम्स दैट यू रियली वांट टू कंप्लीट? हेल्थ के, वेल्थ के, रिश्तों के, सेहत के या सक्सेस के, जो भी ड्रीम है। व्हाट इट वुड बी लाइक। कंधे सीधे करते हुए इस खूबसूरत ओरा को अपने चारों तरफ देखते रहें। इमेजिन करें कि एक खूबसूरत सी एनर्जी आपके अंदर बिल्डअप हो रही है। गो इनटू योर माइंड, लेट इट क्रिएट सम इमेजेस ऑफ योर ड्रीम्स। इनको इमेज करने दो, बनाने दो। आप लोगों का भला करना चाहते हैं। यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, यू वांट टू बिकम अ वंडरफुल कंट्रीब्यूटर, यू वांट टू बिकम अ चेंज मेकर, यू वांट टू अर्न मनी। इमेजिन करिए कि उन आउटकम इमेजेस को आप देख रहे हैं, जिन ड्रीम्स को आप पूरा करना चाहते हैं। उन इमेजेस को कलरफुल बनाइए। क्या क्या इमेजेस आ रही हैं? कौन सी ऐसी इमेज है जो आपको दिल से कह रही है यस, ये तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट ड्रीम है? इन फीलिंग्स को एंजॉय करते हुए चूज करिए कौन कौन से ड्रीम है आपके जो सचमुच में यूनिक हैं, जिन्हें आप कहीं पीछे छोड़ाई हैं या छोड़ाए हैं, जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, जहां से आपको एक मीनिंग मिलेगा इस पृथ्वी पर आने का। फील करिए उसको, इमेजिन करिए वो इमेजेस आ रही हैं। यू आर बिकमिंग योर ओन ब्रह्मा। और अब आप आंखें खोलिए, पेन उठाइए और लिखना शुरू करिए। माई ड्रीम इज, जिन्हें मैं अपनी फ्यूचर टाइमलाइन पर देख रही हूं या देख रहा हूं। इन दीज वंडरफुल मोमेंट्स आई हैव सीन वन ब्यूटीफुल ड्रीम एंड लेट मी राइट इट, जिसको मैं 6 घंटे अच्छी तरह से डिटेल में लिखूंगा, जिसने मुझे टच किया डीपली। उस खूबसूरत लिखते रहिए, लिखते रहिए। अगर भाई भी याद आ रहा है क्यों करना चाहिए, उसे भी लिख दो एक लाइन में। पेन रुकेगा नहीं, चलाते रहिए पेन को। अगर कोई ड्रीम नहीं आ रहा तो पिक्चर को बनाने दिए। रिक्वेस्ट करिए अपने ब्रह्म पार्ट से, ओरिजिनेटर से रिक्वेस्ट करिए, गिव मी सम वंडरफुल पावर टू विजुअलाइज माय ड्रीम्स या सी माय ड्रीम और फील, आई मीन थिंक ऑफ माय ड्रीम्स, जो मैं अपनी बाकी लाइफ में चाहता हूँ। वंडरफुल बॉडी, खूबसूरत सी सेहत, पैसा, सेहत, जो भी उसके साथ आप करना चाहते हैं। At least one dream should be there which is very important for you and it is very close. उसको आप जरूर लिखेंगे। उसके ऊपर हैशटैग भी मारेंगे कि ये मेरा वो ड्रीम है। अगर मेरे पास पैसा किस और टाइम सारा आ गया तो ये मैं पूरा करूंगा। पैसा ड्रीम है, लेकिन पैसे के बाद एक ऐसा ड्रीम है जो पैसे से आप पूरा करेंगे, जो आपको एक मीनिंग देगा। I have got it today. You get now. It's a divine moment. You and I are exchanging wonderful energy. You and I are becoming one now. This universal energy is around you. It is listening to it. आपको सुन रही है वो। बनाते रहिए, लिखिएगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो याद रखिएगा आप उस एनर्जी को कोलैप्स करने के लिए कंजूसी बरत रहे हैं। इसमें आपकी जिम्मेदारी होगी।
ड्रीम्स में अगर कोई विशेष चीज देख रहे हैं, उन सब मॉडलिटी को लिख डालिएगा। वहां पर कौन है आपके साथ, कैसे है, कहां है, कब है, इवन किस तरह से है, कुछ सब मॉडलिटी को लिखिएगा। क्या कलर्स आ रहे हैं, क्या फीलिंग, आई मीन क्या स्मेल है। कीप राइटिंग। आई गिव यू अनदर 120 सेकेंड। एंजॉय एज इफ द यूनिवर्स इज डांसिंग ऑन योर कमांड। मानो यूनिवर्स आज डांस कर रहा है कि एक पुरुष पैदा हो चुका है मेरी प्रकृति को कृति में बदलने के लिए। याद रखिएगा, इस समय ये सांख्य दर्शन आप कोलैप्स कर रहे हैं पूरी तरह से। इस एनर्जी को कोलैप्स करिए पार्टिकल में। इफ यू फेल टुडे यू विल हर्टिंग योरसेल्फ एंड यू आर हर्टिंग द होल यूनिवर्स। Let your brain dance upon it. I give you, I mean, last 45 seconds. Keep writing. जो ड्रीम बन चुका है उसको फाइनल कर दें, एक बॉक्स में डालें, ये है मेरा ड्रीम। Feel its images or see its images in your mind. Relax now. Now धीरे से इमेजिन करिए कि वो जो ओरा था वो डिसिपेट हो चुका है, वो वहां नहीं है। अब हमने एक नया ओरा बनाएंगे और अब आप दूसरे पार्ट पर जाएंगे, क्रिटिक पार्ट पर, और इमेजिन करेंगे कि आप क्रिटिक पार्ट पर एक ट्रायंगल के दूसरे एंड पर बैठे हुए हैं। यहां पर हम एक नया कलर सोचेंगे क्रिटिक का, ड्रीमर का ड्रीम। आपने जो भी कलर सोचा होगा, नहीं सोचा है तो अभी भी सोच लीजिएगा, ये ड्रीमर का पार्ट मेरा ये रहेगा कलर, लेकिन क्रिटिक का अलग रहेगा और डुअर का अलग रहेगा। ट्रायंगल पर बैठेंगे दूसरे आई मीन एंड पर। सांसों को बदलिए, अपना नाम याद करिए, अपने टेलीफोन नंबर की लास्ट की 3 डिजिट याद करिए। राइट, आज दिन क्या है याद करिए। इससे आपकी स्टेट टूट गई है, ड्रीमर पार्ट से बाहर आएंगे। अब हम क्रिटिक का रोल अदा करेंगे। और अब आप एक इमेजिन करिए कि आप एक एंड पर बैठे हैं ट्रायंगल के, और आपका चेहरा मान लेते हैं ड्रीमर की तरफ है, इमेजिनरी। आंखें बंद करिए, कंधे सीधे, एक लंबा सांस लेते हुए एक आवाज क्रिएट करिए, आई एम ए पॉजिटिव आलोचक। मैं सकारात्मक आलोचक हूं। आई एम ए पॉजिटिव क्रिटिक। कई बार आपने अपने पेरेंट्स को सलाह दी, आप ये गलत कर रहे हैं। कई बार आपने अपने दोस्तों को, बच्चों को, तुम्हारे अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है क्रिटिक। आप ऑब्जर्वर हैं और ऑब्जर्व करते बताते हैं कहाँ गलती हो रही है, क्या कैसे कर रहे हो। इसीलिए आप बहुत सारी चीजों को बदल देते हो जब ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो आपके पास ये पार्ट है। नाउ इमेजिन करिए कि आप इस आवाज को सुन रहे हैं, दैट आई एम ए वंडरफुल क्रिटिक। इमेजिन करिए कि आपको बेस्ट क्रिटिक अवार्ड मिल चुका है। एक लंबा सांस लेते हुए उस समय में जाइए जब आपने किसी के काम में कोई हल्की सी देखा था कि इसमें क्या गड़बड़ है, ये क्यों गलत है, और आपने उसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दिया था। उस मोमेंट को लेते हुए अब आप इमेजिन करिए कि आपके अंदर एक क्रिटिक पूरी तरह से पैदा हो चुका है या बन चुका है। उसका एक कलर सोचने के लिए अपने ओरा में एक कलर को सोचिए, और क्रिटिक की पूरी भूमिका को निभाने के लिए कंधे सीधे करते हुए, आंखें बंद करते हुए, अब आप इमेजिन करिए कि आप देख रहे हैं ड्रीमर को। ड्रीमर आपको यहां से दिखाई दे रहा है, और ड्रीमर के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। वो कौन है, उसका नाम क्या है, और उसने क्या क्या ड्रीम देखा है। आप ये भी जानते हैं इसका पास्ट कैसा रहा, इसके चारों तरफ के लोग कैसे हैं, ये बोलता कैसे, ये डरता कैसे, या कि इसके क्या क्या गुण है या इसके क्या क्या अवगुण है। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन। कंधे सीधे रखेंगे और इमेजिन करेंगे कि आप पूरी तरह से एक इम्पार्शल
क्रिटिक होकर आज ये बताएंगे कि ये ड्रीम क्यों पूरे नहीं होंगे। इसलिए पूरे नहीं होंगे क्योंकि आप उस आदमी के कुछ हैबिट्स देख रहे हैं या उसके कुछ बिहेवियर देख रहे हैं या फिर आप उसके कुछ एक सोच को देख रहे हैं या आप उसके चारों तरफ के एनवायरनमेंट को देख रहे हैं। आपको लगता है कि ये ड्रीम इसलिए पूरे नहीं होंगे या उसे आपके कुछ आ रहा है आपके पास कि यार ये इतना नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, ये ऐसे कोई नहीं करने देगा ना। दूर से देखते हुए ड्रीमर को के ड्रीम को देखिएगा। ड्रीमर अपने ड्रीम चेंज नहीं करेगा, आपको क्रिटिक होकर देखना है। प्ले दिस रोल। मुझे मालूम है ये रोल प्ले करने के लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत मेहनत करनी पड़ेगी। दूर से देखिए उस ड्रीमर को, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस सोचिए कि अभी कुछ देर पहले एक आदमी ने आपके सामने, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंट गिलास वॉल बना लो, अब आपको दिखाई देगा। अभी वहां पर एक आदमी था जो उस ओरा में था, उसने ड्रीम देखे हैं कुछ, तुम यहाँ पर बैठे हुए और इस आदमी के बारे में देखना शुरू करें। बिकम द वाइज फॉर दिस पर्सन और ढूंढो ये ड्रीम क्यों पूरे नहीं होंगे। नंबर 1, पास्ट देखो इस आदमी का, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसकी आदतें देखो, इसके गुस्सा, इसकी पैनिक, इसकी एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी, डाउट, कॉन्फिडेंस की कमी, सब जानते हैं आप इस आदमी के बारे में। इसके अंदर बेकार की बातें भरी पड़ी हैं, इसके माता पिता, इसके टीचर्स, इसके जो भी है, कई बार इनको उन्होंने ठीक ठीक नहीं बोला, जो भी है दिखाई दे रहा है। इसके कुछ पैटर्न को देखो, ये पैटर्न खेलता है, ये वाला इस पैटर्न में फंसा हुआ है। आज जितना इसको देखेंगे, याद रखेगा, उतना ही आप अपने विष्णु पार्ट को जागृत कर रहे हैं। ये पार्ट बहुत दिनों से डोरमेंट पड़ा है, निकलने दीजिए इनको, ऑब्जेक्शन निकलने दीजिएगा। ये वही इकोलॉजी है जो आपने आउटकम में पढ़ी थी, यही वही पॉजिटिव इंटेंशन है जो आपने 6 स्टेप रिफ्रेमिंग में पढ़ी थी या फिर पार्ट्स इंटीग्रेशन में पढ़कर आए हो। क्यों ड्रीम पूरे नहीं होंगे? क्योंकि वो बड़े हैं और ये आदमी की सेल्फ इमेज छोटी है, क्योंकि इमोशनली बहुत वीक है। जो भी आप कह रहे हो, और ढूंढो। बिकम इम्पार्शियल एंड प्ले अ फादर लाइक रोल। एक फादर को पता होता है उसके बच्चे में क्या गड़बड़ चल रही है, वही रोल आप पूरा करो। आप अपने आप को नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ विरले लोग, यूनिक लोग ही देखते हैं। यू आर बिकमिंग यूनिक। जब आप ऑब्जेक्शन देख रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग उसमें ऑब्जेक्ट करेंगे? पैसे की कमी आएगी, समय की कमी है, उम्र कम बची है, लोग चलने नहीं देंगे, होगा नहीं, खतरा आ जाएगा, जो भी आ रहे हैं ऑब्जेक्शंस, एक बार फिर देखो उनको। आपका इस आदमी का मोटिवेशन कम हो जाएगा क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम आएगी। आने वाले खतरे आ सकते हैं। वॉट एवर यू आर फीलिंग, दिस इज द मोमेंट जब आप अपनी कंप्लीट अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हो। इसीलिए मैं यहां पर सबसे ज्यादा समय लगा रहा हूं आपके लिए। और ढूंढो, और क्या इमेज आ रही है? कोई ऐसे तो नहीं जब आप इसको ढूंढ रहे हो अचानक आपको इसकी पुरानी इमेज आ रही है इस आदमी की, इसके पास के कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जहां पर कुछ गिल्ट, रेग्रेट या कुछ और चीजें पड़ी हुई है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये रुक जाएगा, क्योंकि ये अनमोटिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये डर जाएगा। कंधे सीधे, एक लंबा सा सांस लेते हुए इमेजिन करिए कि आप अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। अब आंखें खोलिए, पेन उठाइए और एक नया पेज खोलिए और वहां लिख दीजिए क्रिटिक अवेकनिंग। क्रिटिक को अवेकन कर रहे हैं अब हम। और लिखिए, इस आदमी के ड्रीम पूरे नहीं होंगे क्योंकि
या इस आदमी के ड्रीम को पूरा करने में ये प्रॉब्लम आएंगी। मेरे नहीं लिखेंगे वहां, इस आदमी लिखेंगे, क्योंकि आपने दूर से देखा है। और ढूंढिए वहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। लिखना शुरू करें। क्या एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम आ रही है कि चारों तरफ के लोग नहीं करने देंगे? कोई डर है, कोई गुस्सा है, कोई रिग्रेट है, कोई गिल्ट है, कोई इनर आई कांट डू ऐसी आवाज है, कोई सेल्फ डाउट है? क्या है जो इसके ड्रीम में बाधा बनेगा? जब आप ऐसा कर रहे हैं, याद रखें उस समय आप अपने माइंड की नहीं, इस समय आप अपने हार्ट की सुन रहे हैं। ये आदमी बीच में रुक जाता है, इसका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, ये कल पर चीजों को टालता है, ये झूठ बोलता है, ये अंग्रेजी नहीं जानता, जो भी आ रहा है लिखते रहिए, कीप राइटिंग। आज आप जितना ज्यादा लिख देंगे, क्रिटिक बनकर, याद रखिएगा, उतना ही तेजी से आप अपने गोल्स को पूरा करेंगे। लिखते रहिएगा, ये याद रखिएगा, माइंड प्रोग्रामिंग चल रही है, अवेकनिंग ऑफ द माइंड, बॉडी एंड आपके न्यूरॉन्स एंड हार्ट, एवरीथिंग। कीप राइटिंग, कीप राइटिंग। नहीं चल रहा है कोई, लिख को फिर भी, दिस पर्सन, ये आदमी, ये पर्सन, दिस पर्सन, दिस पर्सन, दिस पर्सन, जितनी भी आपको बुराई नजर आ रही है, लिखिए इस आदमी की। ड्रीमर ड्रीम चेंज नहीं करेगा अभी। आप ये नहीं कहेंगे इसको ड्रीम चेंज कर देना चाहिए, नहीं, वो ड्रीम चेंज नहीं करेगा। आपका काम है क्रिटिक का गाइड करनी। अनदर 120 सेकेंड ढूंढिए, कभी आंख बंद करके फिर उसी ओरा को फील करिए जो क्रिटिक का ओरा है। क्रिटिक बनिए, फिर ढूंढिए और क्या हो सकता है। पास्ट में ढूंढिए, कुछ ऐसा तो नहीं पड़ा जिसकी वजह से ये ड्रीम रुक जाएगा। फ्यूचर में तो नहीं पड़ा, रिश्तों में तो नहीं पड़ा। आठ सेकेंड और, जो भी मेन ऑब्जेक्शंस आए हैं उनको लिखिए। मेन ऑब्जेक्शन क्या क्या आए हैं लिखिए। इन ड्रीम्स को पूरा करने में क्या, कौन कौन से मेन ऑब्जेक्शंस हैं। ड्रीम एक मीनिंग देगा, लेकिन ऑब्जेक्शंस ये हैं, उनको लिस्ट करिए, लिस्टेड करिए, उनको बॉक्स में डालिए। कितने ऑब्जेक्शन है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी है। मोर में कम इन फ्यूचर। क्रिटिक हमेशा बोलता रहेगा, क्योंकि किसी को ही परमिशन देनी है। जिस दिन इसने परमिशन दे दी, उस दिन आप मैजिक कर देंगे। अगर ये परमिशन नहीं ली तो कुछ नहीं होगा। लर्निंग नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल गेम है। फीलिंग को क्रिएट करना, फीलिंग इज द ओनली लर्निंग। चलिए, आपने लिस्ट कर दिया, नया पेज खोलिए, वहां पर लिखिए अवेकनिंग ऑफ द रियलिस्ट। पेन पेपर एक तरफ रख दें, अवेकनिंग ऑफ द रियलिस्ट नाउ। और अब आप इमेजिन करेंगे कि आप एक रियलिस्ट यानी डूअर एंड प्लानर का गेम खेलेंगे, रोल खेलेंगे। इस रोल में मैं आपके साथ एक चीज और भी करूंगा कि यहाँ पर मैं आपके कई रोल मॉडल बैठा दूंगा जिन्होंने ऐसे ड्रीम पूरे कर लिए हैं। जो ड्रीम आप देख रहे हैं, ऐसे ड्रीम कई लोगों ने पूरे कर लिए हैं पहले से ही।
They could be, as far as money is concerned, they could be Tatas, Ambanis, Adanis, Ramdevs. जो सेहत के मामले में देयर आर मैनी पीपल, रिश्तों के मामले में देयर आर मैनी पीपल इन योर लाइफ, इन योर फैमिली, जिनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे पूरी लाइफ। मानो वो सारे बैठे हुए आज आपको एडवाइस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, अनकंडीशनल देने के लिए तैयार हैं, कोई ना कोई टिप वैसे आप भी ढूंढ लेंगे। एक बार फिर आप याद करिए कि ये कौन सा महीना, कौन सा दिन, कौन सी तारीख है और आपकी लास्ट डिजिट क्या है टेलीफोन के वापसी में, रिवर्स में। आपका सरनेम क्या है, उस सरनेम का लास्ट लेटर क्या है। अब आपकी स्टेट टूट गई है और अब आप डूअर बनेंगे। आपके अंदर का जो महेश पार्ट है, शिव पार्ट है, उसको जागृत करने का मौका मिलेगा। जब आपको हार्मोन ने परमिशन दे दी कि कुछ करो, अब आपकी इंस्टिंक्ट करेगी। और इंस्टिंक्ट आती है, याद रखिएगा, आपकी सेल में, जीन में और आपकी गट में। गट इंस्टिंक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है और ये गट इंस्टिंक्ट के लिए 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया आपके पास होने चाहिए। आपकी पूरी बॉडी में 23,000 जीन है और आपके पेट में डू यू नो कितनी है? 20 लाख। वो इंस्टिंक्ट क्रिएट करेगा आपके लिए कि ये करना है, ये करना, ये आ गया आइडिया, ये करना है, आइडिया ये आ गया, ये करना है। कंधे सीधे करके बैठिए और अब आप इमेजिन करिए कि आप एक डुअर का रोल खेलेंगे, प्लानर एंड डुअर। और आपने बहुत बार रोज किया है। आज आपने प्लान किया था कि इस वर्कशॉप को करें और आप कर रहे हैं। आज आपने प्लान किया था कि आप लंच डिनर करेंगे, आपने किया है। आज रोज आप कोई ना कोई प्लान करते हैं और पूरा कर देते हैं। आपके अंदर सबसे जो बड़ा पार्ट है, वो ड्रीमर से भी बड़ा पार्ट है, वो है डुअर। यानी कि आपकी जो सेल है वो करना जानती है, ट्रेंड हो जाती है करने के लिए, बशर्ते कि उनको हार्मोन मिल जाए, परमिशन मिल जाए। लेकिन परमिशन कैसे मिलेगी? वहां तो ऑब्जेक्शन आ गया। कोई बात नहीं, कंधे सीधे करिए और इमेजिन करिए कि आप इस समय एक डुअर का और रियलिस्ट का, प्लानर का रोल खेलने के लिए तैयार हैं और आपके साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं गोल टेबल पर, जिन्होंने ऐसे गोल पूरे कर लिए हैं। एक लंबा सा सांस लेते हुए, ट्राइंगल के इस एंड पर बैठे हुए, इस तरह से देखे इमेजिनेशन में कि आपको एक एंड पर आपको ड्रीमर दिखाई दे रहा है तो एक एंड पर आपको रियलिस्ट दिखाई दे रहा है। एक लंबा सांस लेते हुए इमेजिन करिए कि आपके पास अनलिमिटेड पावर आ रही है उन लोगों की जो आपके पास रोल मॉडल की तरह बैठे हैं, जिन्होंने इन गोल्स को पूरा किया है। कंधे सीधे करिए, बोलना शुरू करिए, आई एम अवेकनिंग माय डुअर पार्ट। अपने अंदर की एक एनर्जी का एक कलर सोचिए, इस कलर को याद करिए और अब आप ड्रीमर को ड्रीम देखेंगे और क्रिटिक की बातें सुनेंगे। ड्रीमर ने कोई ड्रीम देखा था जो मीनिंगफुल था लाइफ के लिए। I can see it for mine, you can see yours। और दूसरे कान से सुनिए कि क्रिटिक क्या कह रहा था। लिसन टू योर इनर क्रिटिक, उसने क्या क्या लिस्ट किए थे ऑब्जेक्शन। ड्रीमर ड्रीम नहीं चेंज करेगा आज, क्रिटिक अपनी बातें कह रहे हैं, ये ऐसे नहीं पूरे होंगे। अब आप दोनों चीजों को एक साथ देखेंगे, दो पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। आप ड्रीमर के ड्रीम को देखेंगे, कोशिश करिए, बिल्कुल लाइव देखेंगे, क्रिटिक की बातें सुनेंगे। ड्रीमर के ड्रीम देखिए, क्रिटिक की बातें सुनिए। ड्रीमर के ड्रीम देखिए, क्रिटिक की सब बातें सुनिए। ड्रीमर के ड्रीम देखिए, क्रिटिक की बातें सुनिए। अपने अंदर एक लंबा सा सांस लेते हुए इमेजिन करिए, अब आपके पास जितने भी रोल मॉडल है सबको पता है कि क्रिटिक की बातें क्या है और ड्रीमर के ड्रीम क्या है। इमेजिन करिए कि आपके अंदर वो विजडम लोगों की आ रही है जो चारों तरफ बैठे और खुद की विजडम भी आ रही है कि हाउ टू डू इट। अब ड्रीमर के ड्रीम को हम कैसे पूरा करें। लेट द आइडिया कम, लेट द इंस्टिंक्ट कम फ्रॉम योर गट। एक फीलिंग आएगी आपको, इसमें ये कर सकते हैं। मानो इस समय आप दुनिया के सबसे बड़े प्लानर और डुअर बैठे हुए हो और आपके पास दुनिया के सबसे बड़े माइंड बैठे हुए हैं। वो क्या सलाह दे रहे हैं, उनकी बात सुनिए।
इमेजिन करिए कि किसी बड़े व्यक्ति ने धीरे से आपके कान में कुछ कहा है, द ड्रीमर शुड डू इट, क्योंकि हमें क्रिटिक को शांत करना है, क्रिटिक को अपने फेवर में लेना है। हम क्रिटिक को बाईपास नहीं कर सकते। क्रिटिक एक फादर की तरह है जो इस गेम में सबसे ऊपर है। ढूंढिए कि क्या क्या किया जा सकता है। सर मैं पैसा यहां से करेंगे, हम एनजीओ खोलेंगे, हम इन लोगों को मोटिवेट करेंगे, हम कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्लान दिखाएंगे। अच्छा, टीम के लिए हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ओके, अंग्रेजी नहीं आती, हम इसके लिए ये कर सकते हैं, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम ये करेंगे, जो भी है। लेट द प्लान्स कम। अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाइए। ये आइडिया या तो विजुअली आ रहे हैं या उन लोगों की आवाज में आ रहे हैं। सुनने की कोशिश करिए, अंतर्मुखी बने। गो इन टू योर इनर वर्ल्ड। इमेजिन करिए कि यहाँ पर आप एक जो डोर का रोल खेल रहे हैं, एक लीडर की तरह है, एक महामानव की तरह है। आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को दे रहे हैं इस समय। और अब आप पेन पेपर उठाइए आंखें खोलकर और लिखिए, व्हाट वुड यू डू, एंड योर ऑप्शन शुड बी एटलीस्ट 30। you will make 30 plans or you will have 30 options मिनिमम। कोशिश करिएगा। और जिस दिन आप 6 घंटे के लिए बैठेंगे उस दिन आप 100 प्लान 100 वेज निकालेंगे, 100 ऑप्शंस एटलीस्ट। चंक डाउन करेंगे जैसे भी करें, बट अभी आप 30 करेंगे। हाउ विल यू स्टार्ट, हाउ विल यू कंटिन्यू, हाउ विल यू एंड, हाउ विल यू ऑपरेट इट, जो भी है। कीप राइटिंग, एक एक लाइन में लिखते चले जाएं तेजी से। कई बार वाइल्ड आइडिया आ जाएगा, डोंट वरी। कोई भी वाइल्ड आइडिया उसे भी लिख देना। आपको सोचना नहीं है, सोचेगा क्रिटिक। आप तो अपनी प्लान क्रिटिक को दिखाओगे, वो कहेगा मैंने परमिट किया, बस बात बन गई। वो किसी भी आइडिया को परमिट कर सकता है। सो डोंट थिंक, डोंट जज। कीप राइटिंग, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग। इमेजिन करिए कि रामदेव मुस्कुराकर कुछ बोल रहे हैं, अरे इसको ऐसे करना चाहिए। भले वो यही कहें अनुलोम विलोम करनी चाहिए। लिखना शुरू करें, लॉजिकली नहीं सोचेंगे कुछ भी। लेट द आइडिया फ्लो थ्रू योर पेन। माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप, यहां लॉजिक माइंड नहीं चलेगा। इस समय आप न्यूरल पाथवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप माइंड, हार्ट एंड सोल, गट, तीनों के साथ आपका अलाइनमेंट चल रहा है। 1 मिनट और, अगले 60 सेकंड में लिखिए। अभी भी कुछ आइडियाज बाकी हैं, और जो लिख लिए हैं उनमें से कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो सचमुच में आपको अच्छे लग रहे हैं, खराब लग रहे हैं, उनको आप लिस्ट कर सकते हैं ऐसे ही टिक मारकर। बट अभी कुछ नहीं करेंगे, वो क्रिटिक बताएगा। 30 सेकेंड और, जल्दी से लिखिए कुछ भी। एक एक लाइन में कोई स्लैम मारिए। आई विल मीट दिस पर्सन, आई विल इवन विजिट, आई विल गिव अ प्लान टू नरेंद्र मोदी। लिखना है, लिखो ना। हु स्टॉप्स यू? अब 5 मिनट हो।
10 सेकेंड और। चलिए, पेन पेपर एक तरफ रख दीजिएगा और इस राउंड को आप कम से कम आधे दिन के लिए खेलिएगा। जब आपने डेट डाली है, किसी का नाम लिखकर, अगर कल डेट डाली है तो, और नाम भी लिखा है तो इसे भी डाल दीजिएगा उसमें कि ये भी करते हैं। और अब आप आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि ये सारा प्रपोजल जो आपने लिखा है कि हम ये करेंगे, इमेजिन करिए यू आर प्रोड्यूसिंग इट टू, यू आर शोइंग इट टू द क्रिटिक पार्ट। इमेजिन करिए कि आप ये क्रिटिक पार्ट को दिखा रहे हैं और क्रिटिक पार्ट इन्हें पढ़कर देखिएगा कैसे फील कर रहा है। एंड सडनली आप क्रिटिक बन जाइए और इस प्रपोजल को पढ़िए। एंड सडनली यू विल फील अ फीलिंग। आंखें खोलिए और यहां पर पहली फीलिंग आएगी, कुछ चीजें ठीक है सर, कुछ अभी बाकी है। इसका मतलब अभी दोबारा उधर जाना है। जैसे आप ऑब्जर्वर में गए थे, एक फीलिंग आएगी सर ये तो मजा आ गया, एक फीलिंग अभी आएगी नहीं सर इसमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा, दोबारा जाइए वहीं। और तब तक जाते रहेंगे कि डोर के पास, प्लानर के पास, तब तक जाते रहेंगे जब तक कि क्रिटिक पूरी तरह से शांत होकर ये ना कह दे जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। एंड दिस इज कॉल्ड द इनर रेपो। ये बाकी काम आप अपने आप करेंगे। इस टेक्निक के बाद आपको एक चीज होने जा रही है, लेकिन वो कब होगी? जब आप इनको तीनों को इंटीग्रेट करेंगे। एक बार कंधे सीधे करके आंखें बंद करिए। अब इनको लॉक कर देते हैं तीनों को एक साथ। हिलेंगे नहीं, बैठिएगा और धीरे से अब आप इमेजिन करिए कि आप इस ट्राइंगल के बीच में, जहां यू लिखा हुआ था वहां पर आप ट्राइंगल के बीच में खड़े हो गए हैं। और अब आप इमेजिन करिए कि आप अपनी तरफ से अपने ड्रीमर को बुला रहे हैं। ड्रीमर को अपनी तरफ आते हुए देखिए और उसे कहिए कि गले लगा करके अपने ड्रीम देखते रहो, थैंक यू वेरी मच। उसे खुश होते देखिएगा। वो कह रहा है कि रियली मैं ड्रीम देखने के लिए तैयार हूं, अगर आप मुझे परमिट करेंगे तो। उनको ड्रीम देखने के लिए कहें। धीरे से क्रिटिक को बुलाएं, उनसे कहें मेरे पास आओ, उसको भी गले लगाएं और उससे कहो कि जब भी ड्रीमर ड्रीम देखे, आपका काम होगा कि आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दें, क्योंकि आप फादर हैं इन तीन लोगों में सबसे बड़े आप ही हैं। इमेजिन करिए दे ही सेइंग यस। और अब धीरे से डूअर को बुलाइए अपनी तरफ, जो आप ही हैं, और उसको कहिए कि जब भी ड्रीमर ड्रीम देखे और क्रिटिक क्रिटिसाइज करे तो अब आपका काम है कि नए नए ऑप्शन निकाले, नए नए रोल मॉडल को लाकर। और वो भी कह रहे हैं ठीक है। और इमेजिन करिए कि आप इन तीनों को हल्का सा हाथ फैलाकर इमेजिन करिए कि आप तीनों को आलिंगन में ले रहे हैं। यू आर हगिंग ऑल थ्री। और इमेजिन करिए यू आर इंटीग्रेटिंग ऑल थ्री इनटू योर चेस्ट और इन योर माइंड। फील करिए कि आप इन तीनों को अपने अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। तीनों को इमेजिन करिए कि ऑल थ्री आर हैप्पी विद ईच अदर ऑल्सो एंड विद यू ऑल्सो। ड्रीमर को भी देखिए कि वो ड्रीम बनाने के लिए तैयार हो रहा है, तो क्रिटिक कर रहा है यस मेक ड्रीम्स, आई विल टेल यू वेयर इज द प्रॉब्लम। एंड डूअर कह रहा है यस आई विल इमीडिएटली मेक द प्लान। फील दिस कॉन्फिडेंस, फील ए इनर रिजोल्यूशन। अपने अंदर एक रेजोल्यूशन को महसूस करें कि आपने किसी चीज को रिजोल्व किया है। फाइनल टच। यू कैन क्रिएट ए मेटाफोर। इमेजिन करिए यू आर ऑब्जर्विंग a beautiful fountain of hope running in your thymus gland or in your chest, or you can see a beautiful diamond is shining, or you can see the rising sun within your chest, or you can see a blossoming flower. That all three parts are in repo now. वो अलग थलग पड़े थे। ड्रीमर कभी ड्रीम बनाता तो क्रिटिक मना कर देता था। Now all three are there. धीरे से इन तीनों को थैंक्स बोलते हुए अपनी आंखों को खोलें।
और इस एक्सरसाइज को बढ़िया तरीके से करते रहिए।